तो ये भी मैं सर ने जो बातें बताई थी थोड़ा उसको कंक्लूड कर दूंगा। और कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड आई, अब वो बातें मेरे को लेनी पड़ेगी। 3-4 दिन से एक ही डिमांड आ रही है, ये डिमांड। तो देखो, अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो जैसे हमारी जर्नी शुरू होती है ना, तो आपको तरह तरह के प्राणी मिले, एक से आदमी मिला होगा, एक से भारी कैटेगरी जानते होंगे आप, मिली हुई जानते होंगे आपको, जिनकी जिंदगी में अलग अलग समस्याएं होती है ना। आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो अभी तक कोरा कागज है, जिसने अभी तक कोई पीटी नहीं करा, पूरा कोरा कागज, कुछ नहीं करे अभी तक, जिसको छुआ भी नहीं, कोई है ऐसा यहाँ पे? सबने किया, राइट? सबने किया, मतलब आपका सामना तो हुआ ही होगा। खतरनाक, आपको कभी ऐसा भी आदमी मैंने अलग लोग देखा है। कभी कभी हम गेस्ट को बताए जोक सुनाते हैं, आपका सुसुर हंस रहा है गेस्ट को देखना ऐसा लगता है साफ सुन गया कर गेस्ट, ये सब अभी से इसको उठाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। दिस इज अ वेरी डेंजरस कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, है ना। उस शमशान की जगह पर गलती से वहां पर वीडियो सुनने के लिए आते, तो ऐसे प्राणी मिलते हैं और इनके तरह तरह के डाउट्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने डाउट सुने होंगे, आम चल बड़े क्वेश्चन सुना होगा आप लोगों ने, सबको आया होगा। देश में बड़ी समस्या है, जानते होंगे आप, है ना। कुछ लोग आपको मिलते हैं, पता है चीज, हाँ मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं बांटूंगा, जैसे बचपन से लेकर आज तक इंटरेस्ट वाला ही काम कर रहे हैं, है ना। अब हम मुझे बोले बचपन से लेकर आज तक तुमने कौन सा इंटरेस्ट वाला काम करा बे, तुमको आज इंटरेस्ट की फिगर पड़ी, मुझे बता हुआ। जिस घर में रहते हो उस घर में रहने में इंटरेस्ट है, घर का जो बन रहा है कौन सा काम लगा, बहुत सारे को बोलेगा डिस्टेंबर वो लगाने में इंटरेस्ट है। हमारे घर में तो बहुत सारे घर में तो पता क्या चीज, पेंटर को बुलाते हैं, खुद ही मार कर जानते हो क्या ये सब काम करने में इंटरेस्ट है। जो लाइफस्टाइल तुम आज जी रहे हो, क्या वो जीने में इंटरेस्ट है? नहीं। जो कपड़ा आज पहन रहे हो, उस कपड़े को पहनने में इसी ब्रांड का कपड़ा पहनना था, इसी ब्रांड का जूता पहनना था? नहीं। क्या जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में पढ़ने में इंटरेस्ट था? है ना। कुछ लोग होंगे यहाँ, बड़े बड़े कॉलेज के नाम है भैया, यहाँ पे पांडव, जिंदगी में कांडा होगा तुम्हारे आंदोलन, अंजुमन एक तो और पता है झूलेलाल, ऐसे जंगली क्या कॉलेज है जहाँ पे सर कंपनी छोटी से वहाँ पे चिड़िया भी नहीं क्लोज करती। तो क्या ऐसे कॉलेज में पढ़ने में इंटरेस्ट था बचपन से? मेरे को बड़ा होकर ना झूलेलाल में पढ़ना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं था यार, पढ़ तो रहे ना। और बहुत सारे लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर भी कर रहे कि नहीं कर रहे। तो बचपन से लेकर आज तक तुमने कोई इंटरेस्ट वाला काम करे ही नहीं है, तो अब इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हो? सर और एक और डाउट आता, बापू जी मना कर रहे हैं, बापू मतलब गांधी जी नहीं, है ना, पापा, सर नो पापा मना कर रहे हैं। जैसे हर काम बाप से पूछ के घर पे जानते हो आप, कुछ लोग तो इतने कमाल के जानते हो, वो इतने कारगर होकर जानते हो आप, तो ऐसी भी चीजें कर लेते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरी शादी होगी सरप्राइज, है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम सोच रहे हैं, तेरे को डिग्री लेनी, पीएचडी लेना है, उस पर जानते हैं आपको, है ना। तो नए डाउट्स का आपको आंसर बताने वाला नहीं, because these all doubts are called as the virtual doubt in network marketing. Virtual मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते, like Bitcoin, है ना। बहुत लोगों ने पैसे कमाए वहाँ पे, आज भी गरीब थे, पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब ही। क्यों? वर्चुअल करेंसी थी, वो दिखती नहीं थी। Yes or no? These are all the virtual doubts. तो रियल डाउट कौन सा? रियल डाउट्स 3 तरह के होते हैं, only 3 डाउट्स जो रियल होते हैं, जो आप सभी को समझना है। The very first doubt जो किसी गेस्ट के मन में आता है, कैन आई ट्रस्ट यू, कैन आई, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हो सकता है कि आपके अपलाइन ने जब से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जन्म हुआ है तब से आपको बुद्ध हो रहा है, पीपीटी त्याची कर्जो जो जवळ समित रहा है, पण आपने लगा चुप रहा है नहीं, है ना। दिल तो जिद्दी है, इसलिए अकाउंट में क्या है, इनकम कितनी है, तो ऐसे काम नहीं करने का काम दूंगा। तो देखो सबसे क्यों बोलती है अपलाइन, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास अपलाइन की बोल थकी जवळच्या लोकांची पीपीटी
पढ़ाई की, पास के लोग की पीपीटी करी, इनको खोपड़ी में घुसता ही नहीं है। ये पहले मुझसे झोपड़पट्टी और करने के सर, पहले हम झोपड़पट्टी कवर करते सर, अब कल कवर करके यहाँ पे आएंगे, है ना। ये खतरों के खिलाड़ी वाले काम मत करा करिए आप, आपकी जर्नी खतरनाक हो जाएगी। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्यों करना पड़ता है पास के दोस्त का पीपीटी? क्योंकि पास के लोग जो हमारे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर एक चीज, दुनिया भर के लोग आपके अंदर कमियां निकालते होंगे, तेरी नाक बड़ी है, तेरा काला दिखता, तू गोरा दिखता, पतला है ना, तेरे बाल कम है ना, तेरे बाल काले हैं, घोड़े समान खड़े हैं, बचपन में करंट लगाते रहते थे। दुनिया भर के लोग आपके अंदर क्या निकालते हैं? कमियां निकालते हैं। पर एक शख्सियत इस दुनिया में ऐसी भी है जिसने बचपन से लेकर आज तक आपके अंदर कोई कमी निकाली नहीं। जो आपके सबसे करीब है वो है आपकी माँ। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औलाद जो है वो आप। क्यों? क्योंकि आप उसके सबसे करीब है, राइट? यस और नो? कभी कमियां निकलती नहीं आपके अंदर, यस और नो? क्योंकि वो सबसे करीब है आपके वाले। और ऐसा ही होता है करीब के दोस्तों का, आप जानते हो। आप हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन में गलतियां करते है ना, पर वो इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि करीब के हैं ना सर आपके वाले। तो ये परीक्षा को ध्यान रखनी, करीब के लोगों को पीपीटी करना है, तो ये तो पहली चीज है, गलतियां इग्नोर करते हैं। सेकंड चीज क्या होती है? इनको आपकी छोटी छोटी सक्सेस मैटर करती है। कैसे जानते होंगे आप? आपने क्लास में अक्सर देखा होगा, एक सीन है क्लास में जो हमेशा होता रहता है, आपके क्लास में भी हुआ होगा। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम के बाद देखा होगा, होता है ना पेपर, बैठते क्लास में बैठते हैं, सब एक पर्सन आता है पेपर लेके जाता है, उसको तो महान कलाकार होते हैं, यहाँ लेके पेपर पूरा कुंडी बना देता और इनकी कुंडी खुलती नहीं है, क्या करते? है ना, ये महान भाई बैठ के ध्यान देगा, कुंडी बजेगी नहीं, क्या करूं? अब कुंडी कब तक नहीं बजेगी? अब मान लेते हैं कि इनको कितना है, इनको 15 में से 8 है और मेरे को 9 है, 9 ऐसे पानी देखे होंगे आपने। और मान लेते कि उनको कम आया, तो मान लीजिए उनको 8 आया, मेरे को 6 आया, 7 ही आया, 1 मार्क्स कम आ गया मेरे को, तो आप अब तो कुंडी बज नहीं सकेगा। और अगर इन्होंने खुलवा दी तो मैं पता क्या बोलूंगा, अबे मैंने पढ़ाई नहीं करी, बिना पढ़ाई के आ गए, अगली बार देखना काट दूंगा, पूरी पढ़ जाती। ये क्या है जानते हो आप? एक एक मार्क से फर्क पड़ता है बेंच पार्टनर से, पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप पे पड़ा होगा जानते हो, जैसे ही आपको दिखता है 1 5 ज्यादा आ गए, तुमने गलत कांड कर दी, 1 मार्क कैसे ज्यादा वाली, ऐसा नहीं करना। देखा होगा आपने, उसको सजा होती पार्टी, है ना, दही समोसा, जो आपने अक्सर देखा होगा। आपकी छोटी छोटी बातें किसको मैटर करती है? आपके बाजू वाले दोस्त को, राइट? मैटर करती नहीं करती है? आपके ऑफलाइन में बुलेट के लिए मैटर नहीं कर रहा है, आपने चक्का ले लिया बुलेट आपकी छोटी छोटी सक्सेस मैटर करती है आपके सबसे करीब के दोस्त, है ना। आपकी अपलाइन मान लीजिए सेम कॉलेज में पढ़ रही है, वो टॉपर है, मैटर नहीं करेगा उसको, मैटर करता है आपका वो 1 मार्क्स जो ज्यादा आया आपको उससे, सॉल्व। तो इसलिए सबसे पहला डाउट होता है कौन सा वाला? पीपीटी उन्हीं लोगों की करनी है जो सबसे करीब है आपके, उन्हीं लोगों की पीपीटी करनी है, सॉल्व। तो पहला डाउट ये भी सॉल्व होगा, कैन आई ट्रस्ट यू? यस, आंसर मिल गया उसको, खत्म। सेकंड डाउट, कैन आई ट्रस्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन? क्या मैं तुम्हारे संस्था पे भरोसा कर सकता हूँ? उसने बायोसिस का नाम नहीं सुना होगा, और उसने बायोसिस को जितने भी अवार्ड मिले हैं या जितने जितने सर्टिफिकेशन बायोसिस के पास है, बता दो उसको आप। आईएसओ किसी सुना नहीं? बताइए, सबने सुना नहीं? सुना आईएसओ, एफडब्ल्यूएस, डब्ल्यूएचओ सुना नहीं? सुना नहीं सुना, तब 4 महीने चल रहा है, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा, डब्ल्यूएचओ ने वो कहा, है ना। गाँव का लोग पता है किसने कहा? डब्ल्यूएचओ ने कहा, ऐसा हमने नहीं कहा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि वो कंपनी है जिसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े डिग्रीज ने क्या किया? सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए। ये डाउट भी सॉल्व है। अब आता है सारे डाउट का बाप, यही है वो बकासुर जानता हूं। अगर आपने किसी पर्सन का ये डाउट क्लियर कर दिया ना, समझिए केस ज्वाइन कर गया। और यही सारे डाउट का बाप, सारे डाउट का बाप है। डाउट
वेरी इंपॉर्टेंट डाउट, क्या मेरे साथ भी होगा? Will this happen to me? Yes or no? क्योंकि कुछ केस ऐसे होते देखना, आप बताया चीज आप पीपीटी कर दूंगा, अब मतलब ये पीपीटी है, मैं ऐसे कर दूंगा बे इसको, क्या तेरी कितनी बात सो है, मेरे को आने दे बस, जैसे कदम उनको फाड़ डालूंगा जान दूंगा, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट, उनको ये विश्वास है कि वो यहाँ पे आएंगे तो वो कर जाएंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं है वो भीख मांग के ला लेंगे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो यहाँ पे आके कमा लेगा, और कमा लेगा तो दिन से उनको ऑफर नहीं कर देगा, है ना। आप बोलेंगे पापा मना करे, उसके पापा मना करे, चाचा मना करे, मोहल्ला मना करे, तो भी वो कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं कर जाऊंगा, और इन सब जो मना करे ना इन सबको भी दूर कर जाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं जब 10वीं में फेल होते सचिन तेंदुलकर, तो उनके पापा को ये नहीं लगा था कि मेरा बेटा क्या बनेगा करके, उन्होंने बोला बेटा 10वीं फेल हुआ क्या करूंगा, जा ऐसा बोला होगा, क्या बोला होगा, पढ़ाई करो कर। विश्वास सचिन और सचिन के रिश्ता, आप सचिन के पेरेंट्स और सचिन के रिश्ता को नहीं था, विश्वास था सचिन को खुद कि मैं कर जाऊंगा, और कर गया। महेंद्र सिंह धोनी के पापा को भी विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा क्रिकेटर बन पाएगा, विश्वास किसको था? और यहाँ पे आपको एक बात बहुत समझनी है, विश्वास आता है। विश्वास तभी आप सामने वाले पर्सन को दिला पाएंगे जब आपको खुद विश्वास हो। जब आपको खुद ही विश्वास नहीं, मैंने बहुतों को देखा है एकदम मरी हालत में जाकर पीटी करने के, वो केस बोलता है टीम बनेगी, अरे मेरी बनेगी, अंदर से तुम्हारी क्या बनेगी, तुम ज्वाइन कर जाओ, एक ही बन जाएगी मेरी है ना। 12 बजे हुए जानते होंगे आप, ऐसा तो 2-4 लोगों ने चुपके मार के भेजा इसको यहाँ से, सामने वाले को देख के लगता, सामने वाले के सामने बैठा ना, आप बोलते हैं यहाँ पे करोड़पति बनते हैं, शक्ल देख के बोलता है तो पैसा नहीं है ना। तो फिर देखो जो इस तरह के लोग होते हैं, है ना, उनको देख के कोई ज्वाइन नहीं करे, जानते होंगे आपको अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी पड़ेगी, और आपको कॉन्फिडेंस अपने साथ रखना पड़ेगा, और वो विश्वास से आपको काम करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। उसी विश्वास को देख के आपके दोस्त करेंगे। तो ये बोला जाता है कि माचिस की तिल्ली जो होती है ना बहुत छोटी सी होती है, आप पीटी गाड़ी सबने देखी नहीं देखी, पर उस तिल्ली में इतना दम होता है ना, पूरे जंगल को जला के खाक कर सकती है। पर जंगल को जलाने से पहले उसको अपने आप को जलाना पड़ता है। बोला जाता है इफ यू हैव टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बर्न लाइक द सन। जब विश्वास आ जाता तो फिर दूसरी भी नहीं है ना। अब आपको विश्वास आ गया, आप केस को दे रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, वीडियो शो कर रहे हैं। और मैंने बहुतों को देखा है, पता है देखो ये जो फील्ड है बिजनेस, बचपन से लेकर आपने बहुत सारे किताबें पढ़ी, आपने सब पढ़ा, आपने इतिहास पढ़ा, आपने भूगोल पढ़ लिया, जो भी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा। कोई है जो अभी तक एक्चुअली इससे हमने तो छुई नहीं किताब, हम तो छाप छाप के पास हो गए, ऐसा कोई नहीं आपने। अब ये फील्ड जो आज आप जिस फील्ड में आए हैं, जिसका नाम है बिजनेस, आप इस फील्ड में आए हैं इस देश का एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। हमें से बहुत फील्ड नहीं, राइट, सबके लिए नहीं कि नहीं होता। पता क्या है, बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं होता, सीखना चाहते ही नहीं, है ना। अब मेरे को बताइए कितने लोग यहाँ पे इंजीनियर है, ये बड़े करीब लोग हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ ना, ऐसे बोल रहा हूँ, टेंशन मत। तो मुझे तो इंजीनियरिंग की डिग्री कितने साल की होती है, कितना की होती है? 2 महीने मांग के लाई, कोई 2 महीने मांग ला सकता है? अब जित पर चाहिए, मेरे को चाहिए, देगा मास्टर, देगा 2 रख के देगा, है ना। आपने मुंह देखी नाना पटेकर की, वो क्या करता है, नाश्ता है आपको, सामने वाली बोलती मैं तेरे वास्ते नाची गई, आप भी बोला तेरी मास्टर मैं तेरे वास्ते असाइनमेंट लिखा रहे थे ना। आपको लगता है 2 महीने में, आपको 1 साल हो गया इंजीनियरिंग कर, मास्टर को बोले सर झाला ना सर आता है 1 वर्ष झालं सर असाइनमेंट लिखून हातात घासले, डिग्री मिलेगी नहीं मिले। और आप जानते हैं आप कुछ भी कर रहे हो, आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप
एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप जिस दिन से ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, ये पहले दिन से आपके दिमाग में आपको क्लियर होता है कि 4 साल पढ़ना पड़ेगा, राइट? 3 साल पढ़ना पड़ेगा, 2 साल पढ़ना पड़ेगा। पहले दिन से अपने को ये क्लियर होता है कि नहीं होता? कभी मास्टर करके बोलते नहीं, बीच में जान आपको मैंने पहले है ना, पहले दिन से क्लियर कि 8 घंटे रोज लगाने पड़ेंगे, असाइनमेंट प्रैक्टिकल टाइम पे सबमिट करने पड़ेंगे, एग्जाम देनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऐसा एक नहीं दो नहीं, तकरीबन 8 सेमेस्टर के लिए ही करना पड़ेगा। फर्स्ट दिन से क्लियर, और ये सब काय के लिए 2 से 3 लाख के पैकेज तक पहुंचने के कितना पैकेज, राइट? यही होता है ना, मैक्सिमम को यही पैकेज मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, जब हम बिजनेस में आते हैं, यहाँ उल्टा होता है। सर 2 महिने झाले चेक किती सर बाबू? 200 रुपए के लिए मरने वाले इंसान तेरा तू बता सकता है जिंदगी में आपको लगता नहीं है ना? कुछ तो इतने महान भारी है। नागेश सर किती है आज मीटिंग में? 50, बाप रे, 50 रुपए के लिए इतनी मरमरी है ना? और कुछ तो इसका भी बाप जानते ना, मीटिंग में आ रहे थे, ऑटो में 5 रुपए गिर गए, 5 रुपए पार्ले जी गए आज का क्या? आपको लगता है कि जो पार्ले जी के लिए रो रहे हैं बिजनेसमैन बनता नहीं लगता? बिजनेस रियली हैपेंस टू यू? नहीं। आप जानते हैं एक चीज कि आपने आज जो आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप बीएससी पढ़ रहे हैं, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग दैट यू आर जस्ट अपग्रेडिंग योर प्रीवियस नॉलेज। आज अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो पहली बार तुमने बायो पढ़ा, आपको पहली बार समझ में आया कि बॉडी में हड्डियां होती है, अभी तक लग रहा था ऐसे होती है, पहली बार पढ़े थे? नहीं, यू आर जस्ट अपग्रेडिंग योर नॉलेज देयर। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पहली बार आपके सामने नहीं, ये तो पहले भी आए पुराने साथी है। यू आर जस्ट अपग्रेडिंग योर प्रीवियस नॉलेज, व्हाटएवर यू आर डूइंग। इफ यू आर डूइंग बीकॉम तो जो मैथ्स पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे थे मैथ्स, बचपन से लेकर आप पढ़ेंगे मैथ्स। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, कितने बार आपने कौन से किताब में पढ़ा हाउ टू बिकम बिजनेसमैन? कितने बार पढ़ा? बताइए। नॉट फॉर द सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं पढ़े टॉपिक। आप मेरे को बता दो, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो भी आपको पढ़ना बताइए, कितने बार ये टॉपिक निकला क्लास में कि बिजनेसमैन कैसे बने? कहीं पढ़ा गया? जो चीज बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं पढ़े हैं, जो चीज आपके लिए कंप्लीटली नहीं है, उस चीज में आपने क्या बनना है? कैसे? कुछ नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द शॉर्टकट। सीट डाल लो और फिर क्या भगावो पैसे आते घर में, नहीं है ना? कुछ नहीं करना, बैठ जाना बदली मारने का, कैसा पैसे अपने आते हैं। आई एम टेलिंग यू ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट द शॉर्टकट टू अर्न द मनी। सीट डाल के कुछ नहीं हो जाते ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। आप अपने किसी भी अप्लाई के एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके साथ 1 या 2 महीने में नहीं हुआ। अब मेरे को उदित सर कब ज्वाइन? अभी 5 महीने पहले है ना, उदित सर ज्वाइन किया एकदम तबे से आपने ज्वाइन कर ली 5 महीने के अंदर में, यही हुआ था ना। भूपेश सर कब ज्वाइन किए? अभी 2 महीने पहले, वो बुक भी लिख देने तो मार्केटिंग में, वो क्यों? यही हुआ था, राइट? नहीं, आप जानते हो इनको 10-10, 12-12 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग पर, और शुरुआत के इनके 4 से 5 साल सिर्फ बिजनेस को सीखने में और समझने में गए, है ना? हमारा क्या है? हमारा ऐसा है कि 2 महीने 3 महीने हो गए, सर वो पंचीपुर का ढक्कन नहीं आया, अब एक ढक्कन बिजनेसमैन बनने के लिए आए हो क्या आप? ऐसे बोलो बिजनेसमैन आपको लगता है? बताइए, है ना? मैंने अलग अलग नमूनों को देखा, जानते हो आप, वो कॉलेज को बराबर 8 घंटे देंगे। क्यों 8 घंटे देना जरूरी है सर? क्यों? 2 से 3 लाख का बात, 2 से 3 लाख रुपए साल का, है ना? इतना बड़ा पैकेज, क्या 2 से 3 लाख। और जैसे करोड़पति बनने की बात आती है तो अपन बोलती कॉलेज के बाद आइए काम करिए, सर आज ना सर पायाचा अंगठा सर दुखून रहा है, पैर की उंगली का नाखून दुख रहा है, अच्छा आज बरस नहीं मारता। ये आप यू कॉल योरसेल्फ फ्यूचर बिजनेसमैन? ऐसे बनोगे तुम? मैंने को बताओ, जब तुम्हारे पास करोड़पति बनने के लिए रोज का घंटा नहीं है
तो अकाउंट में क्या गलत मत लेना, इसका मतलब आएगा रियली आपको लगता है? बिल्कुल नहीं आएगा। एक्सपेक्ट ही मत करना आएगा। अच्छा शॉर्टकट चाहिए, नहीं तो पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट चाहिए, है ना शॉर्टकट। यहाँ आजू बाजू में बैंक में टका डालिए, आप कमा लीजिए पैसे। हम क्या इस तरह का पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भी आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, चीजों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके सब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपके साथ। कुछ लोग एक्टिविटी भी नहीं करते, एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, जानता हूँ, पीपीटी भी नहीं करेंगे और वेट करें ज्वाइनिंग आई। मतलब मान लेते हैं कि पता है आप ऐसे चक्की के नीचे बैठे झोरा लेके, पता है जिसमें आपने गेहूं डाले, आपने ऊपर से कुछ नहीं डाला और झोरा लेके बैठ गए, आटा आएगा, मेरे घर आएंगे, कुछ नहीं आएगा। केटी मैडम चलेंगी, कुछ नहीं आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा सर, मैं लोग बोलते हैं सर का जैसे अभी क्राइटेरिया होता है कुछ मीटिंग्स का, है ना, अलग अलग कन्वेंशन क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अब मान लीजिए कन्वेंशन के क्राइटेरिया के लिए 1 महीना टाइम था, 3-4 हफ्ते में कुछ हुआ नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं? एक ही हफ्ता बचा मान लीजिए कन्वेंशन क्राइटेरिया, सर 4 हफ्ते तक पेश होगा नहीं, आता क्या हुई ना, आता पेश नहीं होना है। मेरे को एक बात बताइए, जब आपकी एग्जाम होती है कॉलेज में, जब एग्जाम होती है आपकी कॉलेज में, है ना, और आप सभी लोग जानते हैं साल भर आप कितना पढ़ाई करते हैं, है ना। अब मान लेते कि सेमेस्टर का पैटर्न है, 6 महीने बाद एग्जाम है, 5 महीने आपने कुछ नहीं करा और 1 महीना बचा एग्जाम के लिए, फिर क्या बोलते हैं? 5 महीने पे झाला नहीं आता, 1 महीना आता का होना आता एग्जाम में क्यों नहीं आता? कुछ तो बोलते हैं ऐसा, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता, वहां बराबर समझना आता है। 1 महीना बचा है, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? 2 से 3 लाख का बात है, 2 से 3 लाख का बैलेंस वहां पे आखिरी हफ्ता बचा दो, फिर तो और करनी पड़ेगी, रात दिन जागना पड़ेगा। अब कुछ तो इतने भयानक नमूने हैं सर, उनको आप देखना सर, मतलब वो एग्जाम के दिन जा रहे सिटी बस साल भर कुछ नहीं बात है ना। बाजू में बाप बैठा, बाप को दिखा रहे बहुत पढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि जब फेल होने पर आए बोले, बाप बोले क्योंकि पढ़ाई नहीं करते। आपके बाजू में बैठा था, कौन था? मैं था। सो ताकि बाप कुछ बाद में बोलना कर, और कुछ तो इतने भारी है, उससे भी जानते हो एग्जाम शुरू हो गई, मास्टर बता भी आना है, बात सुन, एक क्वेश्चन वही आने वाला एग्जाम में, तेरे को आत्मा का होगा बाहर, वहां आखिरी मोमेंट तक, आखिरी सेकंड तक, यहाँ तक कि टाइम खत्म होने के बाद भी अपनी मेहनत जारी रखते हैं, राइट? क्योंकि 2 से 3 लाख का बात है, इसलिए जब 2 से 3 लाख के पैकेज की तुम्हारी इतनी श्रद्धा और इतनी निष्ठा है, जब तुम्हारी पूरी शिद्दत, पूरी निष्ठा उसी के लिए है, तुम इस जन्म में करोड़पति बन पाओगे। डू यू रियली थिंक कि इतना इजी है करके इतना आसान है करोड़पति बनना पड़ता है? आप अपने पापा की जन्म देखिए, जिन्होंने पिछले 20-22 साल से मेहनत नहीं करी है, कड़ी मेहनत करी है, राइट? करी नहीं करी है, सबके मम्मी पापा ने मेहनत करी। आज आप ऐसे कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स अकाउंट में लगभग 20 लाख रुपए सेविंग है? इस तरह नहीं। जब 20 से 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी अकाउंट में 20 से 30 लाख रुपए सेविंग नहीं है, तुमको क्या बनना? 23 साल की उम्र में करोड़पति। कैसे? सीट डाल दो बस, होगा तुम्हारे साथ। और अगर आपको लगता है कि ऐसे होगा, यू आर फूलिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को देर जानते हो बड़े बड़े। सो डोंट डू दिस। सॉरी, आप में से हर पर्सन आज युवा है, 18 साल की उम्र के सबसे मुझे लगता है सबकी उम्र, क्योंकि देखो ये चीज ऐसी है, बिजनेस करना आप जानते हो ना, आज तक अपने किताबों में पढ़ा है, और ना ही आप में से कितने लोग जिनके बैकग्राउंड में कोई बिजनेस ना है। पिताजी देखो, हाथ खड़ा करने से पहले बता दूं, ये ना बोलना आमच्या घरी किराणा दुकान हर वर्ग ही ना, तो मीटिंग काय तुमने पान ठेला। बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जिसके टीम में कम से कम 500 लोग काम करते हैं। है किसी के बैकग्राउंड में नहीं, जो चीज ना आज तक बचपन से कभी सुनी है, ना बैकग्राउंड में थी, ना किताबों में किसने पढ़ाया है,
उस नए फील्ड में हम आए और हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे बिना कुछ सीखे क्या बन जाए, हमें सिस्टम फॉलो करनी नहीं है, हमें काम करना नहीं है, हमें एक्टिविटी करनी नहीं है। आपने बोलती बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़नी है सर, आपने बोलती बुक्स ले लीजिए सर। मैंने इसमें भारी लोगों को देखा है, मैंने उनको बोला था कि आपको फॉलोअप सीखना है, आप जाके बिजनेस स्कूल खरीद लीजिए। गेस्ट को क्या करेंगे आप, फॉलोअप करके गेस्ट को कन्विंस करना होता है सर। वो 10 रुपये बुक लिखा है, वशीकरण, इंद्रजाल, गलत जगह पे खरीदी दिखाना जो बताइए। एक सर पुणे का एसोसिएट इतने महान आदमी, मैंने उनको बोला था कि जाके कोई बिजनेस की बुक खरीद के लाइए, वो स्टेशन से बुक खरीद के लाए। कुबेर कैसे बने, मैं बोला राइटर खुद भी कुबेर बना है मेरा, राइटर खुद भिखारी भीख मांगा जानते हो आप, तुम क्या बन आज से यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं, दूसरी पास तीसरी पास, क्या जिंदगी में सफल कैसे बनाते, तो पहले तुम समझाओ यार। तो हमें सब लोग उनकी वीडियो देखते रहना जनाब। ये सब चीजों का आप समझिए, क्योंकि आप में से हर पर्सन के पास भगवान ने दिया है 1.5 किलो यहाँ पर नाप के देखना, कहीं जरूरत नहीं, सबको ध्यान देना है ना। 1.4 to 1.3 kg होता है सबके पास दिमाग। सर इस्तेमाल करना सीखिए इसका। सर ये आपको ये बात दिमाग में अपने रखनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते सर इतनी बड़ी बुक कोई पढ़ता है? जब गाड़ी तुमको बहुत दूर तक लेके जानी है तो तेल उतना भरना पड़ेगा ना साहब। जब तुम अपने आप को जब लंबी रेस का घोड़ा समझते हो तो यहाँ तो बहुत भरना पड़ेगा ना भाई, अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? यस सर, करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बुक्स बड़ी है, कैसे करें, हमसे ना होगा। यस और नो? तो इन सारे बातों को आपको बाजू रखना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ के मैदान में उतरना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट इट विल हैपन टू यू, ये आपके साथ ही होगा। यस और नो? तो जो लोग बिजनेसमैन बने हैं वो आपसे भिन्न है। सर वो अंबानी के ना सर पूछे, मैंने देखी थी सर, गाली दी यार अंदर, देखा आपने? नहीं सर, वो बिरला को 11 उंगली है, मेरे को 5 ही है सर। देखा ऐसा कुछ है, जानवर है वो भी इंसान है। और दूसरी पास तीसरी पास कर सकते ना, सिर्फ दूसरी पास तीसरी पास नहीं, वहां लोग बोलते बिल गेट्स पे फेल हुआ है। अच्छा, आप बिजनेस की उसकी जर्नी पढ़ी, किसकी? दिल्ली भैया की, बिल गेट्स। आप उसकी जर्नी पढ़ी, जब वो बिजनेस करने के लिए आया था तो 8 दिन तक बिना सोए अपने ऑफिस में प्रोग्रामिंग कर रहा था। है दम तुम में? आप जानते हो लगभग 4 महीने के लिए अपने माँ बाप का उसने चेहरा भी नहीं देखा था, जिस दिन उसने ठान लिया था कि मेरे को बिजनेस करना है। हमें खाली इतना है कि बाबा खेलेगा, ये क्यों देखते नहीं कैसे बनाया करते। बहुत सारे बोलते अब्दुल कलाम बनना है, पर ये तो जानो अब्दुल कलाम कैसे अब्दुल कलाम बनाया करते। आप जानते सुबह 4 बजे उठा करते थे, कितने बजे? 4 से 5 पढ़ाई करा करते थे, फिर नमाज पढ़ने जाते थे, मुस्लिम थे। फिर 6 से 7 ट्रैवल करते रामेश्वरम टू रामनाथपुरम। रामनाथपुरम में आने के बाद एक अखबार बेचने वाली गाड़ी थी, वहां से अखबार लेते थे, अखबार बेचते थे 9 बजे तक। 9 से 4 तक स्कूल करते थे। स्कूल में आने के बाद अखबार के पैसे इकट्ठा करते थे, गाँव जाते थे, खाना खा के पढ़ाई करके रात के 10 बजे सो जाते थे। ये अब्दुल कलाम का जर्नी है, जब उनकी उम्र थी मात्र 8 साल। अपनी उम्र कितनी है? 20 साल। बनना क्या है? अब्दुल कलाम। कैसे बनेंगे? सीट डाल रियली ऐसे कैसे? पेशेंस रखना पड़ेगा और चीजों को सीखना और दिमाग को आपको फिट करना पड़ेगा। ये चीज फिट यहाँ पे फिटिंग करनी पड़ेगी आपको कि मेरे को सीखना, मेरे को डेवलप करना, मेरे को समय देना। अपने आप से आपको वादा करना कि 23 साल की उम्र में जो जिंदगी मैंने अपने आप को वादा किया है जीने का, वो तो जी के रहूंगा, फिर चाहे कोई भी आड़े आ जाए। नो तभी होगा आपके साथ, अदरवाइज नो। और मेहनत करने से क्या होगा? मेहनत करने से, सीखने से क्या होगा? जब 4 से 5 साल बाद आप चीजों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे ना तुम। देखो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई जॉब नहीं है कि पिछला इनकम कितनी थी? 10,000 रुपये महीना। आता कितनी है? 1% में 15,000। यहाँ पे लीनियर ग्रोथ नहीं होती है। If you are doing hard work, if you are working on self development, if you are doing the activities, if you are coming out of from your comfort zone, if you will maintain this constantly for over the span of 4 years or 5 years, if you learn everything about the business, in that case
A point will come in your business journey where you will reach, where you will where you will get that exponential growth in your business. आप यकीन नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर कि कल तक मेरी इनकम क्या थी, कल तक मैं क्या था, आज में क्या होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो बोला था कि इंसान उतना ही कमाता है जितनी उसकी औकात होती है। वो देखे ना 3 इडियट्स, काबिल बनो काबिल कामयाबी, तो देखा है ना आपने, मतलब क्या है, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ अगर आप बनना चाहते हैं, तो उस बड़े सपने के सबसे पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा आपको। आपकी सफलता आपसे रिश्ता तभी जोड़ेगी, क्योंकि बोला जाता है कि रिश्ता बराबरी वालों के साथ होता है। बराबरी करनी पड़ेगी अपने सपनों की। अपने आप सवाल पूछिए कि आप अपने सपनों की बराबरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक बार आप जानते हो क्या हुआ था, महाभारत का सीन है, आप स्टोरी है। द्रोणाचार्य से अर्जुन पूछता है कि मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनना, बताइए क्या करूं, जो बोले वो कर दूंगा। द्रोणाचार्य भी उसको खूब आंसर देते हैं कि अर्जुन तेरे को अगर वो बनना है जो इस धरती पे आज तो कोई बन नहीं पाया, तो तेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना पसीना तेरे को बहाना पड़ेगा जितना इस धरती पे आज तक किसी ने बहाया नहीं है, तब जाके तू वो बनेगा जो आज तक कोई बन नहीं पाया, जो आज तक कोई। आपके सोसाइटी में रहते जॉब वाले, आजू में जॉब वाले, बाजू में जॉब वाले, सामने जॉब वाले, पीछे जॉब वाले, एक आध मारा ऊपर जॉब वाले, है ना, जो 9 to 5 वर्क करते हैं आज, जो 11 बजे 12 बजे सो जाते हैं, वो 12 सोते हैं, क्यों? क्योंकि वो 20 से 30 हजार रुपए कमाते हैं, राइट? आपने कितना कमाना, आपने करोड़पति बनना, आप कितने सोते हैं? 8 बजे पहले, उठते कितने बजे हैं? वो जॉब पे जाने के बाद। जब तुम ये चाहते हो कि मेरा उतना बड़ा नाम हो जितना मेरे खानदान में किसी का नहीं, मेरे पास उतनी बड़ी सक्सेस हो जो मेरे आजू बाजू में किसी के पास नहीं, मैं उस चमचमाती गाड़ी में घूमूं जो मेरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है, तो बेटा तुमको मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी जितना तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी सोसाइटी में आज तक किसी ने नहीं करी है। तब जाकर तुम वो बनोगे, उतना नाम कमाओगे जितना आज तक किसी ने कमाया नहीं, जितना आज तक किसी ने कमाया नहीं। क्योंकि जिंदगी में कुछ अगर आपको पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ होना देना कुछ नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जानते हो, जब आप पेशेंस रख लेंगे, जब आप नॉलेज अर्जित करने के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे और तीसरी कैटेगरी है, उनका ऐसा पता है कि उनका एक जगह जमता ही नहीं, जमता ही नहीं उनका। 2 महीने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, आता घूम नहीं रहा नेटवर्क मार्केटिंग, अपलाइन होती पीपीटी करी, आता शर्म नहीं होती, आता पूरे साथ। फिर अब क्या? एफिलिएट मार्केटिंग। ये वो महान प्राणी जानते होंगे आपको। अब मुझे बताइए, आपने पहले मैंने बीटेक में एडमिशन ली, 1 साल पहले साल, फिर आपने बीटेक छोड़ दिया, आपने बीए पकड़ी, और आप 3 साल आपने कर लिया, यस, 4 साल में डिग्री, 6 साल में बीएससी, 8 साल में बीकॉम, 9 साल में बीफार्म, 10वें साल में आपने करा एमबीबीएस, 11वें साल में आपने करा बीडीएस। डिग्री कौन सी मिलेगी तुमको? अब तुमको डिग्री नहीं मिलेगी, अगर तुम डिग्री का लायक बचे नहीं, अभी तुम्हें पद्म भूषण मिलेगा। डिग्री थोड़ी डिग्री लायक ना बचे अभी भैया, डिग्री छोड़ो, एक तो पास भी नहीं होंगे, 5 तक भी होंगे, तो कुछ तो ऐसे ही जानते हो आपको, कभी एफिलिएट मार्केटिंग, कभी डिजिटल, कभी ट्रेडिंग, कभी स्टॉक मार्केट, कभी शेयर मार्केट, कभी एमपीएफ। अभी कुछ टाइम हो रहा है, अरे एमपीएफ आज मैच है ना, कभी क्या सर्कल, कभी 3 पत्ती, जिंदगी में सिर्फ चाय कहीं की नहीं, तो जानते हो आप यारे मराठी मध्ये म्हणती एक ना धड बराबर चिंध्या, चिंधी चोर न बनो बेटा, कुछ तो चिंधी चोरी करते हैं तो यहाँ वाइट बिजनेस बनने के लिए रह गए बनके क्या चिंदी चोर, चिंदी चोर मत बनिए। आप किसी भी पर्सन का एग्जांपल ले लो,
किसी भी सफल इंसान का उदाहरण आप ले लीजिए, उसने पूरे शिद्दत से पहले एक जगह पे काम किया। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर। तब उसने ऐसा बोला, अभी वो क्रिकेट का भगवान बन ही रहा हूं, कल से फुटबॉल, ठीक है ना, परसों से बेसबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर बास्केटबॉल, सब बॉल ही तो है ना। एक जगह ब्रह्मा बनूंगा, एक जगह विष्णु बनूंगा, कहीं गणपति तो कहीं हनुमान। हनुमान बनो, लंका तुम्हारे चलने वाले जानते हो। एक जगह पे पूरे निष्ठा से, पूरे शिद्दत से काम करना पड़ेगा। सौरभ, आप आज एग्जांपल शाहरुख खान का, सौरभ उसने एक जगह पे पूरे शिद्दत से पहले काम किया, एक्टिंग में अपने आप को ऊपर लाया और आज बाकी बिजनेस करता है, राइट। आज एग्जांपल लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, पहले एक जगह काम किया, आज बाकी बिजनेस करता, आज तो खुद का कंपनी खोल लिया CR7। ये आपके साथ भी होगा, पर पहले एक जगह रुकने का तो नाम लीजिए। और किसके साथ कंपेयर कर रहे तुम? एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे को बताओ एक चीज, अब्दुल कलाम जब मरने से पहले क्या बोल गए कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? एफिलिएट मार्केटिंग बोला उन्होंने। खोपड़ी में घुसते नहीं, क्या करेंगे बताइए? ये सुनो, आज बिल्ली भैया क्या बोल रहे हैं? बिल गेट्स क्या बोलते हैं कि मेरी कंपनी डूबती है तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा? ट्रेडिंग मार्केट। ये बोला ना। और वो है बफेट, बफे वाले, शादी के बफे नहीं, वो वॉरेन बफेट। वो क्या बोलता है कि आज तक जितनी इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट कर रहा है यंग पियर। नहीं रियली? अभी जिनकी तुम ऐड देखते हो, आज कौन बोलता है तुमको? विराट कोहली है ना, महेंद्र सिंह धोनी। वो तुम्हारी उम्र के वक्त एमपीएल खेलते जानते हो आपको? एमपीएल खेलते के वहां लग गए हो नहीं ना, तुमने दिन पे सब कर ला ना, तूने आपको कितना दिया बताइए। और अगर नाथू ने इतना जीत लिया है तो आपको क्या लगता है नाथू के आजू बाजू उसकी नाथू की इज्जत करना चालू करेंगे? पड़ता है अभी बोलेंगे त्यांचा मुलगा लय मेहनती है बाबा, है ना, त्यांच्या मुलाकडे कार है। आप आजू वाले बाजू को देखना, बोलेंगे पता क्या है 2 नंबर की कमाई आराम की है। और न जाने क्या क्या नाम रखेंगे आप उसके बाद, उसकी इज्जत कुछ भी ना पहले भी आप तो और जाएगी जानते ना, है ना। जिंदगी में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं, पर नाम, इज्जत, शोहरत ये सब एक साथ कमाना। आप जानते हैं एक प्लेटफॉर्म है जिससे सब कुछ एक साथ मिलती है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए देश दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ये बोलते हैं, यार तो कि बिल गेट्स भी बोल चुके अगर मेरा धंधा डूबता है मैं क्या स्टार्ट कैसे करूं वापस? नेटवर्क मार्केटिंग से। वहां पे हो तुम आज तो सुनो, पर हमें आता है एफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग इज नथिंग बट अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पप्पी है हमारा। आप बोलेंगे कैसे सर, कैसे बता दो मैं कैसे करता। आप फैम करते हैं, फैम में क्या है? व्हाट यू आर डूइंग? फैम इज नथिंग बट व्हाट? सोशल मीडिया लीड जनरेशन फॉर योर बिजनेस। नथिंग बट व्हाट? एफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट यू डू इन एफिलिएट मार्केटिंग? अलग अलग साइट पे आप किसी ना किसी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और क्या करते हैं? किसी बिजनेस के लिए आप लीड जनरेट करके देते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एक होता है Amazon वाले, Amazon एफिलिएट सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वहां 2% 3% बुक बेचो 10%, बुक को कोई खरीदता नहीं तो फिर कौन खाते? क्या करते हैं? दैट सेकंड ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स। ये चाइना का माल बेचते हैं। चाइना का हेडफोन देखा आपने? वो बेचते हैं। नहीं देखा हेडफोन? वो बर्डी वाला, बर्डी में लोग बेचते नहीं क्या वो? क्योंकि उस पर मार्जिन मिलती है 50%। कितनी मार्जिन मिलती है? 50% मार्जिन। और वो लोग क्या करते हैं? उसको बेचते हैं। पर ये और प्रॉब्लम है, चाइना का माल ही बंद हो गया। ये भगवान अब क्या करे? तो इन लोगों ने नया चालू करा बिजनेस गुरु। इनके आवाज इन पे बिजनेस सिखाना है ना। और आज लोग क्या सिखाने वाले हैं? बिजनेस कैसे करना है। आज बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग कोचिंग खोल ली। क्यों? और आप जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है हमारे देश में और सरकार बना भी नहीं पा रही। क्यों? लॉकडाउन जो शुरू है, किसी का ध्यान नहीं आज।
और इस ध्यान का लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान ना रहने का लोग क्या कर रहे हैं, गलत मालूम कर रहे हैं। कोचिंग खुद ही क्या बोलती है, दैट इज नॉट एफिलिएट मार्केटिंग। और कितने प्रॉफिट मिलता है, 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट कितना मिलता है, सीधा उत्तर दिवस कितने का आता है, 1800 का एमआरपी है, ऑफर सर कितने पड़ता है, 800 रुपए में बेचोगे तो 1000 रुपए जेब में आते हैं, 125% प्रॉफिट। काम मतलब बताओ, अब तुम बेच कर रहे हो वो चीज जिसके पूरे दुनिया के हर शख्स को जरूरत है, वो चीजें तुम बेच रहे हो जिसकी दुनिया भर में हाई डिमांड है। इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स डिमांड है कि नहीं है, बहुत भयानक डिमांड जानते हो। देयर इज वन ऑफ आवर एसोसिएट, वो आज लिंक्डइन से मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, और उन्होंने पता बहुत सारे मतलब अलग देश में लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं बायोसेशन, हर जगह जरूरत। और आप जानते हैं उनमें से एक पर्सन ने अप्रोच किया है फॉरेन में, यूरोप में कंट्री आती है, वहां के डॉक्टर की कमिटी उनको ने अप्रोच करा, एंड दैट कमिटी ऑफ डॉक्टर्स, those doctors are ready to invest in Biosesh in pounds, and if you will convert that amount which is in pounds into Indian rupees, that amount comes to 1 crore rupees. अब जाओ मेरे हेडफोन बेच के दिखा होगा, क्योंकि वो डॉक्टर बताएगा, बोल रहे हैं our whole country require your products, our whole country. Will this happen to headphones? मतलब पेशेंट हेडफोन लगाएंगे, ना तो बिजली लगाएंगे, आप जाएंगे तो मरने से पहले नचवाएंगे उनको, बोलना ठीक हो जाएगा आपको लगता है? हाँ नहीं, भगवान ने तुमको ऑलरेडी स्वर्ग में पैदा करा, इच्छा पता है मेरे को नरक फेंकना है, गलती इच्छा जानते हो आप, स्वर्ग आपको चीजों को समझना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज इट? अब नागपुर में ज्वेलर्स, रोकड़े ज्वेलर्स, रोकड़ा लेने वाले देखा होगा आपने, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये अपने बिजनेस के लिए नागपुर में क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, और नागपुर में करनी पड़ेगी, क्यों? अगर मुंबई में कर रोकड़े ज्वेलर्स क्या है, तो मुंबई के लोग झोला लेके निकलेंगे नागपुर में, क्यों? सोना खरीदना है नागपुर के रोकड़े ज्वेलर्स से, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ लोकल बिजनेस की होती है, इन मैक्सिमम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिलेटेड होती लोकल बिजनेस के लिए। आप मुंबई छोड़ो, वर्धा के लोग भी नहीं आएंगे आप खरीदने के लिए, वो भी वहां के सोना के पास जाने लग दूंगा, यही होता कि नहीं होता है? वो लोग बोलेंगे वहां सोना लेके आएंगे, रास्ते में घर गया तो वही से खरीदेंगे वो लोकल बिजनेस के लिए होती है, क्योंकि उनकी डिमांड किसमें होती है, लोकल एरिया में होती है। बट व्हाट अबाउट और बिजनेस, ग्लोबली डिमांड है बेटा तुम्हारे प्रोडक्ट्स का, ग्लोबली। आज हमारी टीम में ऐसे बच्चे हैं जो भारत वाली टीम तो बनाई, भारत के अलावा आप दुबई में प्रोडक्ट भेजे हैं, ओमान में भेजे हैं, कजाकिस्तान में भेजे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेजे हैं, दुबई में भेजे हैं, नाइजीरिया में भेजे हैं, साउथ अफ्रीका में भी लोगों ने मेरी टीम के प्रोडक्ट भेजे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में डिमांड चल रही है। ऑलरेडी आप एक बेस्ट जगह पे हैं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। एमपीएल, ड्रीम 11, सर्कल, अब तुम इससे पैसे कमा भी लोगे। ये क्या है? एक तरह बेटिंग है, जुआ है। कल जब आप बड़े हो जाएंगे, आपका बेटा पूछेगा आपके बीवी से, पापा करते क्या है? बोले जुआ ही है तेरा बाप। बेटा बोले कुछ भी हो जाए, इसके माफिक नहीं बनना मेरे को, क्या भाई बाजू वाले गली का क्या बोले, लड़का बोले अंकल के पास पैसा बहुत है, इनके साथ बनना। जब दुनिया आपकी तरह बनना चाहती है और आपकी औलाद ही आपकी तरह बनना नहीं चाहती है, दुनिया जैसी तुम घर में हार गए, आप जानते हैं आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर पूरे शिद्दत से काम किया जाए तो ना सिर्फ पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, रिस्पेक्ट सब मिलता है, अगर आपने सही से करा तो। डिपेंड करता है कि तुम कितनी शिद्दत दे रहे हो इसको, तुम कितना शिद्दत से कर रहे हो इसको। कि डिस्ट्रैक्टेड हो पूरे, ये कभी करना है, कभी वो करना है, कभी ढंग का करना है।
देयर आर सेवरल डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, बट आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जाइए बिजनेस के तमाम बुक्स पढ़िए, आपको चीजें क्या होगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको अपना क्लियरिटी मिलेगी। और जब ये चुनाव हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, अब और आता है यहाँ कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग करनी, कंपनी तो बहुत सारी देश में और एक से कंपनियां एक कंपनी है जिनको बारे में सुना, वो पता है उनको प्रोडक्ट पता क्या है, उनके प्रोडक्ट है आटा, चावल, गेहूं, कुरकुरे, मैगी कुरकुरे है ना। और आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में जितने प्रॉफिट होता है वो क्या करना पड़ता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है लोगों में। अब कुरकुरे जब मार्केट में 20 का है, तुम 50 का बेच रहे हो, तुम खरीदेगा बस, बताओ कोई खरीदेगा बस कुरकुरे का, कोई खरीदेगा ही नहीं, जानते हो आपको। आटा बेच लो, पता है 1000 रुपए किलो से, सोमनी का आटा है और ये तो पता है कैसे, ये कंपनी सिर्फ दिखाती सामने से कि हमारे कंपनी में आटा है, चावल है, क्या है, और जैसी कंपनी में एडमिशन लेते आप और बोलते वाटर फिल्टर बेचो, आप आटा बोलते होगा तेरा घाटा, क्या आप जहां जाएगा अपने को पड़ेगा घाटा, क्या व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल, ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ अलग। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, एक स्टोरी है। एक बार एक इंसान मरता, तो मरने का इंसान कहाँ जाता, आपके अदालत में वो जाता है यमराज के पास, और जैसे यमराज बोलता है कि तुम्हें कहाँ भेजूं, स्वर्ग या नरक। आजकल के लोग बड़े स्मार्ट बोलते, मेरे को ना स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है, मैं पहले दोनों चीजें देखूंगा, पहले इन्वेस्टिगेशन का सीआईडी का बाप, अब फिर मैं चूज करूंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग या यमराज बोलते इट्स ओके फाइन, कम विथ मी, और वो जाता है उसके साथ, और सबसे पहले दिखाया जाता है उसको क्या, नरक। क्या दिखाया जाता है, नरक दिखाया जाता है, क्या दिखाया जा रहा है, और वो नरक में देखता है कि वहां खूबसूरत अप्सराएं हैं, क्या है, खाना पड़ा है, लोग खुश है, है ना, वहां पे एंजल से एंजल घूम रहे हैं, और जो भूखे यहाँ जिनको खाना नहीं मिला वहां पे दबा के खा रहे हैं, खुशियां चारों तरफ बिखर रही है, खुशियां ही खुशियां, कहाँ पे, गजब का प्लेस है ना, मतलब चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। और तुम पता है आप जानते हो, वो तो आप सेकंड लिखा पार्ट 2, फिर आते उसको लेके स्वर्ग, और स्वर्ग में देखता हो पहले सबसे पहले दाना वाला स्थान बकासुर, इतने बड़े बड़े राक्षस वहां पे हैं, लोगों को वहां पे लात जूते सब सेका जा रहा है, किसी के ऊपर से वहां बुलडोजर के जा रहा है, लोग चिल्ला रहे, चीखें निकल रही है, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, क्या लात जूते, किसी को तला जा रहा है, किसी को सेका जा रहा है, और चीखे चीखे निकल रही, चारों तरफ हाहाकार है। अब यमराज बोलता है, डाउट्स क्लियर हो, अब बताओ कहाँ ज्वाइन करो, स्वर्ग या नरक। वो बोलता है मेरे को डाउट किसी नहीं है, मेरे को स्वर्ग क्या, मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को नरक जाना है, नरक में जाना है मेरे को, और यमराज को नरक ले जाता है। अब जैसे वो नरक में जाता है, वो देखता है सारे जानवर जो थे, सारे राक्षस उधर से शिफ्ट हो गए, सारे बुलडोजर लेके आ गए, है ना, जूता फिता सब फेंकते मारने के लिए रेडी है, सारे के सारे लोग इधर शिफ्ट हो गए। वो यमराज को ये गलत है, ये गलत है, मेरे को तुमने अलग दिखाई दे, ये अलग है। यमराज बोलता है, अबे वो एडवर्टाइजमेंट की असली तो ये है। इसी तरह कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी है, उनके आप रिपीट सुन लिया ना, प्रोडक्ट का नामो निशान नहीं, प्रोडक्ट का नामो निशान नहीं है, प्रोडक्ट को भर्ती होता है नहीं, और आप बोले क्यों ज्वाइन करूं, हमारे यहाँ प्लान ने पिछले महीने एक बैल फिर गधा लिया है, किसी ने घोड़ा लिया है, किसी ने हाथी, आप सांड लेने वाले आप बोले प्रोडक्ट बोले ये क्या होता है,
Yes or no? बहुत सारी कंपनियों में प्रोडक्ट ही नहीं। Yes or no? और कुछ कंपनी ऐसी जो भलते बड़े पैसे जानता हूँ इसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। Yes or no? कुछ कंपनियां ऐसी है बना के बेच रही हैं एलोवेरा सम कितने लिए 1000 रुपए। लोग एलोवेरा लेंगे। अभी तुम रेगिस्तान घूमो तो दुबई में जहाँ तो खिलता नहीं है एलोवेरा, आज क्या घर घर का एलोवेरा जानते हो ना, लोग काट के लगा सकते बालों को जानते हो ना। Yes or no? साबुन बेच रहे हैं, साबुन का है नीमाचा पाला। Yes or no? बेच बेच के पाला बन जाओगे जानते हो ना। आधा देखा पूरे बाल उठ जाएंगे जानते हो। साबुन कितने में 500 रुपए क्या है नीमाचा पाला। टूथपेस्ट क्या है हमारे टूथपेस्ट में बबूल है। टूथपेस्ट में नमक हमने आज तक देखा है नमक पहली बार सुन रहे हैं नहीं। क्या आपके प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे कोई लेगा आपसे? कोई लेगा ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं मार्केट में। Here in Biosys we are selling such a unique products जो किसी के पास नहीं, इवन पतंजलि के पास भी नहीं है। आज 800 टन में से 600 टन सिबकॉन इस्तेमाल करने वाली एक ही कंपनी है भारत में, कौन सी है? जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोसिस ने करा है सिबकॉन पे संसार में किसी कंपनी ने नहीं करा। वहां पे हो तुम आज फिर भी चूल मची हुई। कभी कभी जिंदगी में फालतू की चूल अच्छी नहीं होती है। सर टेबल पे जहर रखा है, अपने मुझे जहर है पीना मत। मैं एक बार पी के देखो सर ये चूल है ऐसी फालतू नहीं। मैंने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जानते हो आपको दुनिया के सबसे खतरनाक गैस का नाम है केसियम, पोटेशियम साइनाइड। आप कुछ लोग चूल उसकी वाली जानते हो, इसकी टेस्ट कैसी है? 4-5 तो लुढ़क के जानते हो आप। और एक साइंटिस्ट मरते मरते यस लिख गया। यस का मतलब क्या समझे? स्वीट, सोर, क्या समझे? साल्टी। मेहनत बेस्ट हो क्या हो गई? जिंदगी में कभी भी फालतू की चूल अच्छी नहीं होती। कुछ कंपनी देखना पड़ा है, कोई कंपनी बोलती है हम सबसे बड़ी कंपनी है। आप उनको बोला कि आप कंपनी में एडमिशन क्यों ले? हमारा टर्नओवर ना सबसे ज्यादा टर्नओवर। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करना है, सही है या गलत, कैसे चूज करेंगे आप? टर्नओवर देखेंगे ना कॉलेज का। टर्नओवर नहीं, एडमिशन फी जास्त असायला पाहिजे नाही का? सगळ्यात जास्त एडमिशन फी आहे इंजीनियरिंग कॉलेज मध्ये महाराष्ट्रामध्ये वायसीसी कॉलेज 1.5 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी। पता होगा आपको, लगभग 1.5 लाख रुपए। दैट मींस व्हाट? वायसीसी कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज। आईआईटी एनआईटी भूल जाओ तो नहीं है। कौन सा कॉलेज बेस्ट है? क्यों? टर्नओवर ज्यादा है ना अपना वाला। टर्नओवर देखना पड़ता है नहीं सर, तो क्या देखना पड़ता है? कॉलेज का एरिया बड़ा रहने को। क्यों? पेड़ लगाना वहां पे कोरोना के लिए, तंबू लगाना रखना वहां पे। बताइए आप, एरिया बड़ा होने को ना, नहीं तो उसकी बिल्डिंग चकाचक होने को ना, तो तुमको झड़ मारना पड़ता है सुबह सुबह। ये क्या टेंशन ले दिया सर? कॉलेज का कलर अच्छा रहेगा नहीं? क्या ये वो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप चेक करते हैं कॉलेज सही कि नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। ये सब मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? प्लेसमेंट कितना है, नौकरी मिलती की तो नो नौकरी मींस नो नौकरी। यस और नो? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल, जैसे आप वहां पे टर्नओवर या सब चीजें देख के आप जानते हैं, जज नहीं करते हैं, ये पैरामीटर्स नहीं है वो जिस पे परखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो पैरामीटर्स नहीं है जिनका परखते हैं, है ना? टर्नओवर देखना पड़ता है, देखने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स। और सब टर्नओवर कमाल का कंपनी, एक कंपनी कोई प्रेजेंटर है, के शर्मा नाम है उनका, होगा बीसे कंपनी का नाम है, कचरा कूड़ा बेचते हैं। उनको लगा कि हमको मैच आता ही नहीं, वो बोले हमारे कंपनी में सब है प्रोडक्ट, तेल चावल सब है, सब कुरकुरे मैगी। और हमारे कंपनी का पिछले 16 साल का टर्नओवर 2500 करोड़ है। उन्हें
कितना है 2500 करोड़। और हमारे कंपनी में इस देश के लगभग 2 करोड़ लोग ज्वाइन। कितने? अमेरिका में ऐसा था, पिछले 16 साल का टर्नओवर है 2500 करोड़ और लोग ज्वाइन कितने? प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट सब। अब मुझे देखिए, अगर 2 करोड़ लोग ज्वाइन है, अगर 2 करोड़ लोग अपने घर में अगर एक महीने में 1000 रुपए का किराना भी लेते, कितने का? तो एक महीने का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 2 करोड़ 2000। सही है? कितना हो गया? 2000 करोड़। जो टर्नओवर तुम्हारी कंपनी का एक महीने का होना चाहिए था, वो है 16 साल। वो कितने का है? कैसे बताइए? एक तो झोल है, मतलब लोग भागे के है ही ना बोले यार, सबको समझ में आएगा। आटा खरीदे तो घटा हुआ है, तो लोगों ने खरीदे खाली सीट डाल के रख दी वहां, और हम ऐसी कंपनी जाते हैं। एक महान प्रबंधक मेरे पास ऐसा, और पता क्या बोलते हैं? सर मैं आज उस कंपनी का पीडी देख के आया, उसे मतलब बताइए कौन सा है, फरमाइए। तो बोले सर उस कंपनी पता सर क्या होता है, मतलब बताइए। सर बोले वहां पे एक पर्सन है जिनकी टीम है 1 लाख लोग। कितनी टीम है? कितनी है? 1 लाख लोगों की टीम है जनाब की। मैं बोला फिर? बोले सर सपोर्ट पता कितना मिलता है? बोला बताइए। बोले सर दैट पर्सन जिसकी टीम 1 लाख लोग की है, ही इज डूइंग द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ न्यूली जॉइंड एसोसिएट है। नए वाले बच्चों की बेसिक ट्रेनिंग करते हैं वो। मैं बोला बेटा पहले पानी मार ले मुंह पे, थक गया हो। क्यों जानते हो? अगर आप नागपुर के रहने वाले हैं और आपके गली की पाइपलाइन लीक हो गई, क्या हो गई? और पाइपलाइन जो आपके गली में लीक हुई है, इसको दुरुस्त करने के लिए आपने बुलाया है नरेंद्र मोदी जी। तो आप क्या बोलेंगे? देश प्रगति पे है, बताइए। तो बीच वाला आपका नगर सेवक क्या कर रहा है? बताइए क्या कर रहा है वो? आपका महापौर क्या कर रहा है? अजीत आप बताइए। आपको आपका आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कायदा मंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब लोग क्या है? जब देश के पीएम को नाली ठीक करने के लिए आना पड़ रहा है वहां। In our team, in BIOSES, the person who is leading the teams are only 2 people. He is also enough capable to do the basic training of newly joined student. We are working here in SL not to create the followers. We are working here to create the leaders in our team. To make you leaders, to make you independent. अब मुझे बताइए, अगर आपकी टीम में आपको पीपीटी करने के लिए अगर आपको गेस्ट के डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं बोलूंगा एक काम करिए, मेरे से भी नहीं होता, भूपेंद्र सर को बुलाइए। क्या? भूपेंद्र सर आएंगे, कार दिखाएंगे, कार नहीं होएंगे क्या? है ना? तो फिर आप क्या है? आप कुछ नहीं है। सॉल्व नो गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक से एक महान कंपनी है, कुछ कंपनी जिसमें खाली बुके चढ़ जाते हो, ऐसा हो। और साल भर पता क्या चलता है? साल भर वहां पे चलता है होली। नहीं समझना है? मीटिंग के बाद जैसे दिखेंगे आपके अपने दिखे पिचकारी मारते हुए, एक आध पिचकारी आपके मार देगी, आप बोलेंगे पूरा मालूम होली है। कंपनी में गया, दरवाजा खुला, आपने नींद लगाई, आपको एक गाना याद आएगा, धुआं धुआं गहरा था घना सा अंधेरा, फूकने वालों ने पूरा बर्बाद कर दिया। कितने फूकने वाले रहते हो आपको? बात कंपनी के पहले बहुत बोलेंगे ज्वाइन करने, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, आप बोलेंगे सपोर्ट, सपोर्ट भूल जाइए, आप एक ही बोलेंगे डायलॉग, यहाँ तो कोहरा ही कोहरा है। सपोर्ट भूल जाइए। There are so many companies that are working in our country. है ना? कोई अंकल है, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, क्या कोई कंपनी है ना, 65 साल की उम्र में स्विफ्ट डिजायर ले ली, और आप क्या बोलेंगे?
मेरे को अंकल सन बनना है, मेरे को भी 65 साल की उम्र में स्विफ्ट डिजायर लेनी है। आपने किसी को घर पे बुलाया, आपके अपलाइन का मुंह नहीं पूरा आओ कर रही हो, क्यों? मुंह में दवाएं खड़ा होते रहते। आपकी मम्मी बोली अपलाइन क्या अपलाइन गाना गा रहे आओ आओ आओ। मिट्टू जैसा उसका मुंह दिन भर लाल रहता है, तो मैं आपको आप बोलेंगे इसके पर करना है इतना ज्ञान आपको लेना पड़ेगा कि क्या सही क्या नहीं है। बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स के बुक जाइए, पढ़िए, यू विल कम टू नो कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या देखना पड़ता है, प्रोडक्ट देखना पड़ता है। और प्रोडक्ट हमारे क्या है आप जानते हैं, कितने यूनिक है आप सबको पता है, जानते हो। इस और नॉलेज दीजिए अपने अपलाइन। बिजनेस प्लान देखना पड़ता है कि कुछ कंपनी बिजनेस प्लान इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक बिजनेस प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। आपको या तो कोई है अपलाइन डाउनलाइन, दोनों अपलाइन डाउनलाइन, आप दोनों अपलाइन कौन है आप में से? आप अपलाइन। जैसे ही इनका टैग बढ़ा, पता क्या होता है, इनकी इनकम, इनका टैग बढ़ा तो इनकी इनकम खत्म। मतलब जिस दिन डाउनलाइन का टैग बढ़ा, डाउनलाइन अमीर, अपलाइन फकीर। अमीर ऐसा खतरनाक बिजनेस प्लान जानते हो आप, अलग अलग नाम ही बिजनेस प्लान जानते हो आप, है ना? जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, और इन सब के अंदर बहुत सारी त्रुटियां है। वी आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द वेरी एडवांस प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसपे सारे त्रुटियां निकाल दी गई है। दैट इज व्हाट द हाइब्रिड प्लान इज। फिर भी अपने को देखना है दूसरा वाला शोरूम, और उसके बाद कुछ कंपनी आती है सस्ती वाली, सस्ती कंपनीज, इनकी ज्वाइनिंग 1000 रुपए 1200 है ना। और इनके कंपनी में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट है? कुछ नहीं, हवा है बस, हवा। और इस पे समझ पा रहे हो, दे आर सेलिंग व्हाट? जस्ट एयर, है ना। आप बनाए कुछ भी उनका हाई स्ट्रेटेजी। अभी मेरे पास एक आया सर पर्सन, 40 साल की उम्र के थे, मैंने धोखे सुखा के लटका दिया बायोस्टेशन में बात। मेरे सवालों को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई मैंने, परेशान हो गए बहुत, क्योंकि उसको अपना गांव में था अपने वाले, उसको गांव का है, वो लाओ फिर इधर जान दो हमको, हम भी खोने गए सर। अब मुझे आप सबसे पहले चीज बताए, वो बोलते हैं कि कोई तुम्हें उनका ऐप है, ऐप विजिट करो और 20 पॉइंट आपको मिले पर डे, है ना। आप बोले कंपनी इतना, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान अब ये क्या होता है? कोई बिजनेस प्लान है ही नहीं आपके पास। आप बोलेंगे पता क्या चीज, तो फिर कंपनी पैसा क्यों बांट रही है? कंपनी देश का भला करेगी। नरेंद्र मोदी जी या पिछले 60 साल से हमारे इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो ये कंपनी भला करने वाली है। रियली आपको लगता है कोई बिजनेस में दिन पैसा बट्टा करे? ये हो ही सकता नहीं। बिजनेस को किताब में नुकसान नाम का शब्द होता है, चमड़ी उधर कर आप जानते हो, एम्प्लॉय से काम करवा जानते हो आपको लगता है कोई पैसा फ्री में पैसा बांटे? और जब फ्री में पैसे की बात आती है, एक बात हमेशा करता है कि सस्ती चीजें बहुत महंगी होती है, सस्ती चीजें बड़ी महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड से घूम रहे थे नागपुर की गलियों में, गलियां देख रहे थे, वहां पे अंकल आ गए ऐसे मास्क पहन के, जान पहचान कुछ नहीं, अनजान आपके लिए हनुमान धन के आ गए मास्क पहन के, और आपको पता है क्या बेटा इधर आप आ गए, बोलेंगे सिल्क चॉकलेट मिल्क 150 रुपए की तुम्हारे लिए। आप बोले कितने का? फ्री में, फ्री में। कितने लोग खाएंगे? कितने लोग वो 150 रुपए की चॉकलेट खाएंगे? फ्री वाली चॉकलेट। अंकल का चेहरा भी देखा नहीं, जान पहचान पूछा नहीं, कितने लोग हिम्मत दिखाएंगे? क्यों? आपको बचपन से किसी फ्री में होती है वाला दिमाग में, या अनजान इंसान से कुछ मत लेना, कुछ भी मत खा लेना। और प्लान ही इतना गजब का है, पता कैसा प्लान है? मेरा प्लान भी उन्होंने बोले तुम मेरे को 1200 रुपए दे दो और समझ जाओ तुम्हारे 1200 रुपए डूब। बोला ये प्लान है? शुरुआत तुमने सो भी जानते हो। तो पहली बात तो फ्री का कोई देता नहीं, ये बात आप दिमाग लगाई। सेकंड चीज जो आपको समझ नहीं,
आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं दोस्त आर कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, कितने हैं यहाँ पे? चलो है। अब आप मुझे सर बताइए, आप यस कोई खड़ा नहीं, जरूरत नहीं, नीचे बैठिए। कोई साइट पैसे कब कमाती है? अगर आपने एक साइट बनाई तो वो पैसे कब कमाएगी? जब उस पर नंबर ऑफ लोग विजिट करेंगे तब, राइट? राइट? वो नहीं बोला, राइट? नहीं बोल रहा तो कुछ हाँ बोले कुछ ना बोले, इसका आंसर है नहीं कमाती है। आप उस साइट पे लाखों लोगों को विजिट करने के लिए भेजे, साइट के बदौलत आपके अकाउंट में दाना भी नहीं गिरेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी साइट अर्निंग, साइट से आपकी अर्निंग होगी नहीं होगी? डिपेंड करता है कि साइट पे आपने कितने ऐड लगाए। आपने YouTube पर वीडियो बनाए, आपके YouTube के वीडियो पे लाख व्यू हो गए, कितना जेब में आएगा? 8 आना जेब में नहीं आएगा तुम्हारे वाले। क्यों? सबसे पहले तुमने ऐड लगाई, ऐड कितने लोगों ने देखी, और आप जानते हैं YouTube का क्या पैसा है? जब लाख लोग YouTube पे आपकी ऐड देखते हैं तो बेटा अकाउंट में 300 से 400 रुपए आता है, लाख लोगों के देखने के बाद। और ऐसी कंपनी क्या बोलती है कि हमारी एक साइट है जहां पे कोई ऐड नहीं है, वहां पे बस आप जाइए, विजिट करिए, हमने सुपर कंप्यूटर बनाया है, क्या 20 पॉइंट पर डे। क्या? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? गांव के लोगों को बना सकते हैं सौरभ, जिसने इस सबसे स्टडी करा, तो ऐसी कंपनी और भी है महिंद्रा और रिचार्ज मारने वाली कंपनी, सुना होगा आपने कुछ लोगों ने, शायद रिचार्ज के लोगों को ज्वाइन करवा दें, सुना है कुछ लोगों ने। और फिर आप जाइए रिचार्ज मरवाई लोग जानते हो ना, एयरटेल का, वोडाफोन का, और आपको पैसे मिले, है ना? अब क्या हो गया? कंपनी मिस्टर इंडिया हो गया। अब बेटा घर में तुम्हारे मोबाइल में घुसेगा, और ऐसा हुआ जानते हो आप, देयर आर सो मेनी कंपनीज जो लॉकडाउन में पैदा हो रही है, और लॉकडाउन में ही उनका बाल मृत्यु हो रहा है। बाल मृत्यु, तुमको पता है लॉकडाउन खुलेगा, गवर्नमेंट अपने को खोल देगी, जानते ना? तो लॉकडाउन में जन्म हुआ, लॉकडाउन में सही हो रही क्या है? और ऐसी जो कंपनियां होती है ना, यू नो व्हाट फॉर दिस कंपनीज, जिस दिन इस कंपनी में एक दिन में बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग आ जाएगी ना, मान लीजिए आज इस कंपनी में 10,000 ज्वाइनिंग आ एक दिन, अब कल से इस कंपनी को उन 10,000 लोगों को 20 पॉइंट पर डे देने, राइट? देने नहीं देने? उसी दिन कंपनी पता क्या बोले, खो। अब खेलो पोकेमॉन गो, क्या? अब बेटा कंपनी तो खो हो गई, और तुमने लोग को ज्वाइन करवाए, यानी मराठी मध्ये म्हणते घरावर गोट्यान, काय? घरावर गोट्यान, ऐसे काम करते क्यों बे? अब लोग आएंगे घर में, लोग बन किधर है, बाहर निकालो, कौन निकाल, बाहर निकल, क्यों बे? तुमने ज्वाइन करवाए, निकाल पैसा निकाल, क्या? लोग छोड़ेंगे कंपनी में, तो कंपनी प्रोडक्ट थे नहीं, कंपनी में क्या थी? हवा, इसके खुद आप चश्मा दिखा, कंपनी कुछ था ही नहीं, प्रोडक्ट मिला नहीं, जानते होंगे आप। अब अगर इनमें से किसी पागल संगी ने केस कर देना आपको, तो बेटा तुम गवर्नमेंट जॉब कर पाओगे, बिजनेस तो भूल ही जाओ ना, प्राइवेट जॉब कर पाओगे। अब एक ही उपाय बचा है, गांव में जाके क्या करी? पशुपालन, कड़कनाथ पालन, कुछ पालन। अब जिंदगी बड़ी कड़क हो जाएगी, जानते हो आप, तो आपके बाद समझ में आ रही नहीं बात आपको? ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है, निपट जाती है, आपको लोग डुबा। आपके लोग पता है, बता रहे बच्चों को, हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी। अच्छा, देखिए क्या कंपनी लीगल थी, क्या कंपनी सही प्रोडक्ट थी, क्या प्रोडक्ट की डिमांड थी मार्केट में, क्या बिजनेस प्लान सही था, क्या ऑपरेशन सही थी, क्या ट्रेनिंग सही थी, ये पता नहीं, बस हमने ज्वाइन कर इतना पता है। तो ये आपके साथ ना हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल, स्टे अवे फ्रॉम सच डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि मार्केट में फ्री में पानी को नहीं मिलता है, तुम पैसे की बात कहां से करोगे यार? सॉरी, है ना? आज तो फ्री में हवा भी नहीं मिल रही, हवा लेने के लिए हनुमान बनना पड़ रहा है। सॉरी, तो ये चीज को समझिए।
पेशेंस रखना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, और 3 से 4 साल पूरे शिद्दत से अपने आप को झोंक के मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अब ये कैसे करें? द लास्ट पॉइंट जो मैं मीटिंग बताऊंगा, तो मीटिंग मुझे इतना समय देती नहीं, ये सब चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की चीज भाई, इनविटेशन 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 इनविटेशन। आप बोलेंगे इनविटेशन कब से कर रहे हैं? कर करके पागल हो गए क्या? मैं 1 2 3 4 5 ठीक था, आता सहन नहीं। देखा होगा आपने, होगा कि नहीं? आपकी भी राय ऐसी होगी, लजहरन चाहता पन्ना चाले देखा है, पीपीटी कितना पीपीटी करेंगे, कितने लोग फॉलो करेंगे? बट यू नो वेरी वेल, आज हो सकता है कि आप प्रेजेंटर हैं, बट आर यू द बेस्ट प्रेजेंटर? टुडे यू माइट बी द ट्रेनर, बट आर यू द बेस्ट ट्रेनर? टुडे यू माइट बी द फॉलो टेकर, बट आर यू द बेस्ट फॉलो टेकर? नो, दैट मीन्स स्टिल आपको अपने को क्या करना है? इंप्रूव करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है। और आप जानते हो ये सब करने के लिए, मैं जानता हूँ समटाइम्स लर्निंग इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। पीपीटी इनविटेशन फॉलो दिमाग खराब हो जाता है, जानते हो, बट यू नीड टू गो थ्रू इट। इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। सोने को उसकी असली चमक तभी मिलती है जब वो तपता है, कोयले का हीरा तभी बनता है जब वो प्रेशर लेता है। अगर आप अपनी चमक बिखेरना चाहते हैं आपके आजू बाजू में, तो प्रेशर लेना पड़ता है, लेना ही पड़ेगा। Let's take the example of आमिर खान। आमिर खान एक शॉट को 300 बार करता है, 300 बार। मजा आता है उसको? नहीं। क्यों करता है? उस शॉट को परफेक्ट शॉट बनाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई इन बॉलीवुड टुडे ही इज नोन एज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ऐसे बनाया वो? नहीं। जब सचिन तेंदुलकर को खबर लगती थी कि तुम्हारा मैच है 2 महीने बाद, कब मैच? 2 महीने बाद। और मैच में कितने ओवर खेलने हैं? 100 ओवर, 20 ओवर, 15 ओवर, राइट? 20 से 15 ओवर खेलने हैं। मैच कब है? उस 2 महीने बाद की मैच में 20 से 15 ओवर खेलने के लिए सचिन एक दिन में 250 ओवर की प्रैक्टिस करा करता था, 250 ओवर्स पर डे। मजा आता है? आपको लगता है? कितना खेलना है? 20। कब खेलना है? 2 महीने बाद। कितना प्रैक्टिस कर रहा है? एक दिन में 250 ओवर। आप ये मत देखा करिए ये पर्सन बना है, सबसे पहले देखा कैसे बनाएगा। यस और नो? आप जाके पढ़िए माइकल फेल्प्स के बारे में। कौन है माइकल फेल्प्स? वर्ल्ड मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन, जिसके पास ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल है। मजाक नहीं है। जब से भारत देश खेला ना ओलंपिक, तब से लेकर आज तक अपने पास भी 28 ही है। और उस अगले का 28, मतलब एक तरफ 139 करोड़ इंडियंस, एक तरफ माइकल फेल्प्स। हमारे देश में कैपेसिटी है देश के लिए ओलंपिक में लाने, मेडल लाने, पर जिनको ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना था, जिनके अंदर कारगिरी थी, वो आज तो आईटी कंपनी में टाइपिंग कर रहे हैं, बजा रहे वहां कीबोर्ड पर दिन रात। क्षमता थी उनके अंदर, पर उन्होंने अपने सपनों को सुने, उसने बात की, चाचा की, मामा की, भैया की, भाभी की, पता नहीं किस चीज को सुन के रखा है। They are not working for their dreams। वो किसी और के कहने पे वर्क करते हैं। इंद्री क्यों कर रहे हैं? सब बाजू वाले भैया कर रहे थे, इसने सोचा कि हम भी करके हम भी गैया बन जाए।